क्योंकि हमारे देश में खालिस्तानियों ने एक प्रधानमंत्री की जान ले ली थी, वो भी सुरक्षाकर्मी थे, आपको ये पता होना चाहिए। ये मैं आप फिर से ये बात कहती हूँ, देश में सुरक्षाकर्मी तो रहेंगे हमेशा, बिना सुरक्षाकर्मी के घूम लो फिर। तो आम जनता खत्म हो गया सुरक्षा, कोई भी सुरक्षाकर्मी लेना चाहेगा इस तरह के जो हमला करेंगे नेताओं पर। इंदिरा गांधी के ऊपर हमला हुआ कि उसके बाद सेना सुरक्षा के खत्म कर दिया। अरे सुरक्षा खत्म हो गई, खुद सुरक्षा के लिए Z+Y+ सिक्योरिटी के लिए कंगना रनौत ने अर्जी डाली थी और कंगना रनौत को मिली हुई, खुद वो सुरक्षा में चल रही है। लेकिन ये इंसान भी तो हैं, सुरक्षा कर्मियों के शरीर पर जो वर्दी है उसके अंदर तो इंसान ही है, इस देश के नागरिक ही हैं। कहीं ना कहीं वो किसान है, कहीं वो किसी नेता का बच्चा सुरक्षा कर्मी नहीं है, किसी नेता का बच्चा सुरक्षा कर्मी नहीं है, बिजनेस पर्सन का सुरक्षा कर्मी नहीं है, ये गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे सुरक्षा कर्मी है। अगर तुम उनका वोट लेकर के, तुम्हें वोट तो उनसे चाहिए लेकिन उनके मुद्दों पर तुम्हें बात नहीं करनी है, तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में जो दर्द है, वो पीड़ा, वो किसी तरह तो जाहिर करेंगे। जो कुलविंदर कौर है, जो जवान है CISF की, ये तब कहाँ चली गई थी जब सिंगू बॉर्डर पर एक दलित किसान आंदोलनकारी को काट करके बैरिकेड पर टांग दिया गया था, तब नहीं बोली थी ये किसान। जो वहाँ पे बलात्कार हुए थे, हत्याएं हुई थी, छेड़खानी हुई थी, लूटमार हुई थी किसान आंदोलनकारियों के साथ में, तब ये क्यों नहीं बोली थी? 1 से सवा साल आंदोलन चला, उसके अंदर RSS के लोग भी घुसे हुए, तो आप ये नहीं कह सकते। मैं खुद आंदोलन के अंदर रही हूँ, लगभग आरोप लगाते हो RSS वालों पर। नहीं, 9 से 11 महीने मैं आंदोलन के अंदर रही हूँ, और आंदोलन के अंदर इस तरह की गतिविधियां करने वाले आंदोलनकारी नहीं थे। हुआ था ना आंदोलन में, नहीं, जो अपराध किया गया, बलात्कार हुए थे वहाँ पर, मर्डर भी हुए हैं वहाँ पर। मैं रही हूँ, हमारे साथ तो नहीं हुआ, मैं रही हूँ, कौन कह रहा है? आप सिंगू बॉर्डर गए थे? मैं रही हूँ, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर देखो, गाजीपुर बॉर्डर पर रही हूँ, मैं सिंगू बॉर्डर कभी कभी गई हूँ, हमारे साथ में ऐसी कोई अभद्रता नहीं हुई, किसान शांति से बैठे हुए थे। अगर आप रैली के साथ बलात्कार हुआ था, अगर आप रैली की बात करें तो ये तो एक दिन की रैली में कितनी सारी महिलाओं को छेड़छाड़ कर देते हैं। जब क्यों नहीं बोली थी कुलविंदर कौर? कुलविंदर कौर की मैं इस बात के लिए, आप दलित मारे तो कोई नहीं बोलेगा। एक बात सुनिए, दलित मरे चाहे महिला, चाहे किसान, चाहे मजदूर, सबकी जान की कीमत है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब आंदोलन 1 से 1.5 साल चलेगा, आप एक दिन का आंदोलन संभालिए तो एक दिन के अंदर ही वो लोग आपके अंदर घुसेंगे। आंदोलन तो चाहे दलित कर लें, दलित के आंदोलनों के अंदर घुस करके गोलियां चलाई गई हैं, पुलिस की वर्दी पहन के गोलियां चलाई गई हैं, महिलाओं को छेड़छाड़ किया, खचेड़ा गया, गोलियां मारी गई हैं। SC/ST एक्ट का जब धरना हुआ था तो 12 लोगों की हत्याएं की, किसने की? वो लोग किसने की? तो इस देश के अंदर जब आंदोलन होता है तो आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसी गतिविधियां करी जाती हैं, क्योंकि आंदोलन डायरेक्ट रूप से जब खत्म नहीं कर सकती सरकार, तो कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली इस तरह के काम करती है। और रही बात दलितों की हत्या की या दलितों पर अत्याचार की, तो इस देश के अंदर चाहे कुलविंदर कौर हो, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे इस देश का कोई खान, शेख, पठान, मुसलमान हो, इस देश के अंदर दलितों की कीमत इनकी नज़र में ज़्यादा कुछ है नहीं। रही बात, वो कह रहे हैं कि भाई कुलविंदर कौर ने मारा, मैं शुरू में ही पहली लाइन कह चुकी, कुलविंदर कौर का थप्पड़ मारना संवैधानिक नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन नेताओं का जनता के मुद्दों को भटकाना, उन्हें बदनाम करना भी उचित नहीं है। अगर कुलविंदर कौर ने यह अपराध किया है तो यहाँ पर कंगना रनौत का अपराध खत्म नहीं हो जाता, कंगना रनौत दूध की धुली नहीं हो जाती, कंगना रनौत महान नहीं बन जाती। कंगना रनौत की वही जो बातें कड़वी हैं, वही आज भी जहर उसके अंदर है। वो संविधान का विरोध करती है, वो आरक्षण का विरोध करती है, कंगना रनौत SC/ST एक्ट का विरोध करती है। तो हमारे लिए कंगना रनौत के अपराध कम नहीं हो जाते अगर कुलविंदर कौर कंगना रनौत को एक थप्पड़ मार देती है? तो हमारे लिए कंगना रनौत के अपराध आज भी हैं, और वो जब तक इनकी माफी नहीं मांगती तब तक उसके मन में यही कुंठा है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। निर्देश जी BJP की नई सांसद हैं कंगना रनौत। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उनके साथ में मारपीट हो गई है, मतलब CISF की जवान ने उनको थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने के बाद में कहा कि इन्होंने हमारी माँ बहनों को किसान आंदोलन में कहा था कि 100 रुपये लेकर के ये महिलाएं बैठी हैं, उनको ये बात बुरी लगी थी, जिसके बाद में उन्होंने ये प्रतिक्रिया जो दी है, थप्पड़ मार कर दी है भाजपा सांसद कंगना रनौत को। उस पूरे मामले को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, CISF जवान के द्वारा मारा गया थप्पड़, मैं थप्पड़ का समर्थन नहीं करती, चाहे वो कितना भी बुरा या अच्छा व्यक्ति हो। लेकिन एक बात आपको इसकी गहराई से सोचनी चाहिए, ये जनता की आवाज़ है, जनता का गुस्सा है, आक्रोश है, और वो दर्द है जब आप जनता के मुद्दों को भटकाकर उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और कंगना ने पूरे टाइम अंधभक्ति में यही काम किया है। किसान आंदोलन पर नए नए तरह के आरोप लगाए कि खालिस्तानी बैठे हैं, 100 रुपये का मजदूरी लेकर के ये महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, ये कोई आंदोलनकारी महिलाएं नहीं हैं, और ये लोग देश के अंदर संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो संविधान को विरोध में देखने वाली कंगना रनौत इस देश के न मजदूरों की इज्जत करती, न किसानों की, न जवानों की। ये वही लोग कंगना के पक्ष में रो रहे हैं जो मणिपुर की बेटे को जब नग्न अवस्था में घुमाया गया था तो इनके मुंह से शब्द नहीं निकले थे। आज ही करंट की बात है, 4 दिन पहली बात है, केवल KRK खान बहन जी को नीच चमारी और कह रहा है कि मेरा शौचालय संडास साफ करने भेजो। जो महिला मुख्यमंत्री रही है
उस महिला को वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो इस टिप्पणी पे किसी की भावना आहत नहीं हुई, किसी को गुस्सा नहीं आया, मीडिया ने कोई जबान नहीं खोली, मीडिया ने कुछ नहीं लिखा। लेकिन कंगना के थप्पड़ पड़ते ही सारी मीडिया में शोर मच गया, सेकंडों के अंदर पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया, सबके सोशल ट्रेंड करने लगा कि कंगना को थप्पड़ पड़ा है। और उसके बाद में इस देश के अंदर जब दलित की बेटियों को मारा जाता है, जिंदा गाड़ दिया जाता है, उन्नाव जैसा केस होता है, सागर मध्य प्रदेश जैसा केस होता है, इस देश के अंदर हर 3 मिनट में एक बेटी के साथ रेप करके उसको देश के अंदर दुर्भावना का शिकार होना पड़ता है, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। तब ये लोग कंगना जैसा रुदाल नहीं करते। कंगना के लिए तो रुदाली कर रहे हैं, कंगना के लिए तो शोर मचा रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि आईटी सेल के थप्पड़ पड़ा है, कंगना के नहीं पड़ा है। ऐसा लग रहा है ये थप्पड़ कंगना के नहीं आरएसएस के पड़ गया, ये थप्पड़ कंगना के नहीं बीजेपी के पड़ गया हो। सारे एक्टिव हो गए, सारे फफूंद वायरस कीटाणुओं की तरह एकदम से ताकतवर बन गए कि ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे दोगली नीति नहीं चलेगी। जब कंगना का जितना तुम्हें दर्द है, इस देश के हर बेटी का तुम्हें दर्द होना चाहिए। कह रहे छत्राणी है, थप्पड़ खा लिया, और अब झांसी की रानी। भैया ये झांसी की रानी नहीं है, झांसे की रानी है। मैं तो झांसी की रानी उसे मानूं जिसने अपनी नौकरी दांव पे लगा रख थप्पड़ मारा, जो अब नौकरी से तो हट जाएगी, लेकिन उसे ये इतनी समझ होती है कर्मचारी अधिकारी को सरकार की नौकरी करते हुए कि अगर मैं ऐसा कोई काम करूंगी तो नौकरी चली जाएगी। उस लड़की के पास में जो भी उसने किया गुस्से में, वो गुस्से का एक रूप था, और ये रूप केवल उसका नहीं है, ये उन सब लोगों का गुस्सा है जो देश के अंदर कहते हैं कि जवानों के ऊपर ये फिल्म बनाते हैं, पैसा बटोरते हैं, किसानों पर फिल्म बनाते हैं। ये एक्टिंग करने के लिए कैमरे के सामने खेतों में घुस जाती हैं और फिर फिल्म बना देती हैं, और किसानों के ऊपर पैसा ऐंठ लेती हैं देश की जनता से। लेकिन जब असली किसान अपने मुद्दों के लिए आता, अपने दर्द के लिए, मुसीबत के लिए आता है, तब ये उनको नकली किसान कहती हैं, आतंकवादी का दर्जा देती हैं उनको। यदि इस सीआईएसएफ जवान के अंदर गुस्सा है इनके बयान को लेकर, तो मंडी की जनता ने लाखों वोट देकर कंगना राणौत को फिर जिताया क्यों? आखिर वहां कहां चला गया था गुस्सा जनता का, जो बोला था कंगना राणौत ने किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर? मेरी बात ध्यान से सुनिए। बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर राजनीति करती है। अगर हिमाचल में हिंदू मुस्लिम जातिवाद कट्टरता, अगर इससे पता चलता है कि सातों की सातों सीटें निकली हैं, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम और जो नफरत है, जो SC ST के प्रति नफरत है, जो मुसलमानों के प्रति नफरत है, वो लोगों के दिमाग में चरम पर है। उसको बीजेपी के अंदर उसको हवा देने का काम किया है, और उसी के दम पर वहाँ पे सीटें निकली हैं। एक भी बयान आप देख लीजिए मंडी की जनता के लिए, अगर कंगना रनौत ने बोला हो कि नौकरी के बेटी है कंगना राणौत, जनता ने उनको प्यार किया है, वोट दिया है, वो थप्पड़ खाने के लिए नहीं बनाई है वो सांसद। तो हम कब कह रहे हैं थप्पड़ खाने के लिए बनी है? बात तो ये है कि क्या देश के किसान तुम्हारे गाली और गरियाने के लिए बने हैं क्या? देश के किसानों को तुम आतंकवादी खलिस्तानी बताओगे क्या? वो तुम्हारा जवाब नहीं देंगे। बात यह है कि जो किसान के बच्चे यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, उन्हीं किसानों के माँ बाप खेतों में गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, धान उगाते हैं और फूल भी उगाते हैं। ये तो तय इन लोगों को करना है कि उनके खिलाफ कैसा बयान देंगे, उनके पक्ष में देंगे। अगर तुम उनके खिलाफ इस तरह की बेहुदा और वाहियात बातें करोगे, उनको बदनाम करोगे, तो कभी तो सड़क पर उतरोगे, हमेशा तो महलों में बंद नहीं रहोगे। बयान दिया था तब वो सांसद नहीं थी, आज माननीय है वो। सांसद होगी तो क्या हो गया, बयान तो नहीं बदला ना, नफरत तो नहीं बदली। अभी भी कंगना रनौत ने ये कहा है कि जो मुझे थप्पड़ पड़ा है, ये पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद पल रहा है। तो नफरत बदली क्या? बदली क्या? कंगना ने उस बयान की माफी मांगी? क्या कंगना को एहसास हुआ कि एक जवान ने मुझे थप्पड़ मारा और ये बात बोली कि तुमने किसानों की महिलाओं को बैठकर अपमानित किया? नहीं, कंगना ने अब भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करी। अन्यथा वो गलती को स्वीकार करके कहती कि हाँ, जो मैंने बयान दिया था वो गलत था, मुझे ऐसे महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। ये जो तरीका अपनाया जवान ने, क्या एक तरीका ठीक है, संवैधानिक तरीका है क्या? मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर उसने गलत किया, उसको सजा मिल गई, सस्पेंड टर्मिनेट हो गई है, उसको जेल भी जाएगी। लेकिन बात यह है कि हर कोई इस देश के अंदर कंगना जैसा लालची, स्वार्थी या चापलूस या अंधभक्त नहीं चली गई है। कैसे परिवार चलेगा? कैसे भी चले, मैं बात वही तो कह रही हूँ। उसको समझ थी कि नौकरी जाएगी, उतनी समझ होती है जब कोई व्यक्ति प्रशासनिक या इस देश के अंदर कोई भी नौकरी पे, सरकारी नौकरी पे जाता है तो। लेकिन बात यह है कि स्वाभिमान और सम्मान से कौन जीना चाहता है? जब देश के अंदर तुम लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करोगे। ये थप्पड़ कंगना के लिए जो पड़ा है, ये सभी नेताओं के लिए सबक है कि तुम सोच समझ के बोलना। अगली बार ऐसा ना हो कि जनता के बीच में जाओ तो तुम्हें फूल पड़ेंगे या कांटे छांटे पड़ेंगे। जनता तुम्हें दोनों में से कुछ भी दे सकती है, वो तुम्हारे बयान तय करेंगे। तो क्या विश्वास खत्म हो जाएगा सुरक्षा कर्मियों से? आज उन्हें थप्पड़ मारा है, वो पिस्टल से गोली भी चला सकती थी।
क्या इनसे विश्वास खत्म होगा अब नेताओं पर? मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर सेना हमेशा रहेगी, ठीक है। और बीजेपी आरएसएस सेना का भी सम्मान नहीं करते हैं। इनके बयानों से हर बार ये तो आप ये छोड़िए, ये सेना का सम्मान तो छोड़िए, जब देश में जब इन्हें लगता है कि हम हारने वाले हैं तो सेना तक को ये कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा और एजेंडे चलाते हैं। तो इन लोगों के मन में ना सेना के लिए सम्मान है, ना किसानों के लिए सम्मान है, ना औरतों के लिए सम्मान है, ना ही जवानों के लिए सम्मान है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि नेता अपने बयानों को बदले, वरना जनता इन पे गुस्सा आक्रोशित करेगी। मेरी बात सुनिए, केजरीवाल के मुंह पे कालिक पोती गई थी, और भी अन्य अन्य नेताओं के मुंह पे कालिक पोतना, स्याही डालना, फेंकना, मोदी जी के, योगी जी पे भी एक बार स्याही फेंकी गई थी। और जनता अलग अलग अपने तरीके से विरोध करती, कोई टमाटर फेंकता है, कोई जूता चप्पल फेंकता है। इनके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जूता फेंका गया, थप्पड़ मारा गया, उनके पीछे भी लोग भागे, हमला भी किया गया। लेकिन किसी भी नेता ने जनता के द्वारा किए गए विरोध के बदले में ऐसा बयान नहीं दिया कि आतंकवाद पल रहा है। किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि इस राज्य में आतंकवाद पल रहा है, इस राज्य के ये लोग आतंकवादी हैं या खलिस्तानी हैं। उनको सारी कौम को बदनाम करने का काम नहीं किया। उन्होंने उस व्यक्ति के विचार को कहा कि हाँ वो मेरे से नाराज था, उसने अपनी नाराजगी जाहिर करी। लेकिन कंगना का बयान देखा आपने, क्या कह रही है कि मैं डरूंगी नहीं, खालिस्तान जो पल रहा है, जो आतंकवाद पल रहा है, इसको खत्म करूंगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं कुलविंदर कौर का समर्थन कर रही हूँ, उसका थप्पड़ का समर्थन कर रही हूँ। मैं भावना का समर्थन कर रही हूँ। मैं उस भावना का समर्थन कर रही हूँ जो इन नफरती नेताओं के बयानों से इस देश की जनता के अंदर नफरत पलती है। इन नफरत का जवाब नफरत से दिया गया है, लेकिन नफरत का जवाब नफरत से हम अम्बेडकरवादी नहीं देना चाहते। ये थप्पड़ ये नेता हमें भी रात दिन सामने पड़ते हैं, हम भी मार सकते हैं, लेकिन हम थप्पड़ नहीं मारते, अपनी बात रखते हैं। ये माध्यम है हमारे पास, हम यहाँ से अपनी बात रख रहे हैं। हमारा सारा समाज नहीं बोल सकता, तो उसका दर्द पीड़ा हम रखते हैं। तो हम इस तरह से रखते हैं, किसी को थप्पड़ मारने नहीं जाते, किसी को गाली भी नहीं देते। हम अपने अधिकारों की, हम अपने ऊपर हुए अत्याचारों की, हमारे छीने गए अधिकारों की, उनकी बात हम रखते हैं। तो हम थप्पड़ का समर्थन ना करते हैं, ना थप्पड़बाजी किसी के साथ करते हैं। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, और संविधान में विश्वास रखने के लिए देश के समस्त नागरिकों को कहते हैं। पर नेताओं को यह चेताने की आखिरी बार मैं कोशिश करती हूँ, और फिर से मैं बार बार चेताती हूँ कि नेताओं को अपने नफरती बयानों में कुछ सुधार करना होगा, वरना जनता के अंदर इस तरह गुस्सा पनपेगा और वो दर्द बनकर, पीड़ा बनकर आपके साथ इस तरह फूट भी सकता है।